जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीटी 2025 के अंदर जो सेकंड शिफ्ट के अंदर हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी इस वीडियो के अंदर वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। Which canal irrigate the गुरुग्राम एंड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा? हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में कौन सी नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में सिंचाई करने वाली नहर है गुरुग्राम नहर। कौन सी है? गुरुग्राम नहर। भिवानी नहर सिंचाई करती है भिवानी जिले में। किसमें? भिवानी जिले के अंदर ये सिंचाई करती है भिवानी नहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर सिंचाई करने वाली नहर है गुरुग्राम नहर, जिसको हम गुड़गांव नहर के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वूलन मफलर वर्न अराउंड द नेक बाय मैन इन हरियाणा? हरियाणा में पुरुषों के द्वारा गले में पहना जाने वाला ऊनी मफलर क्या नाम है? जो ऊनी मफलर है जो गले में सर्दी के मौसम में पहना जाता है पुरुषों के द्वारा, उसका नाम पूछा गया कि वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है गोलीबंद। क्या कहलाता है? गोलीबंद कहलाता है। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कमरी। कमरी पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। कमरी पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। चादर ओढ़ने का काम आता है। ये क्या है? ओढ़ने के काम आती है। हम चादर का यूज करते हैं ओढ़ने के लिए हरियाणा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफेक्टी वैन मेले इंडिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? हरियाणा के किस जिले में परफेक्टी वैन मेले इंडिया स्थित है? परफेक्टी वैन मेले इंडिया स्थित है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। परफेक्टी वैन मेले इंडिया स्थित है गुरुग्राम हरियाणा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ फुलकारी इज? फुलकारी का क्या मतलब है, अर्थ है? फुलकारी है सोल बनाने की एक कला। क्या है? सोल बनाने की एक कला। तो फुलकारी के द्वारा हरियाणा में महिलाएं क्या करती हैं? सोल बनाने का कार्य करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिरर स्टडीड रिंग worn on the right hand thumb by the woman in हरियाणा? हरियाणा में महिलाओं के द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली शीशे की जड़ी अंगूठी का नाम क्या है? जो शीशे से जड़ी हुई अंगूठी होती है जो राइट हैंड दाएं हाथ के अंदर पहनी जाती है, उसका नाम है आरसी। क्या कहलाती है? आरसी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following was the partner state of international गीता जयंती महोत्सव 2024? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार राज्य बना था? तो ये बना था ओडिशा राज्य। कौन सा बना था? ओडिशा राज्य 2024 के अंदर गीता जयंती महोत्सव के अंदर हमारा सहयोगी राज्य था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a joint venture between Japan and France located in सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो ये है याकुल्ट डैनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसका नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है? याकुल्ट डैनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये किसके सहयोग से चलता है? जापान और फ्रांस देश के सहयोग से ये चलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन हरियाणा? हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो हरियाणा में
3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कब कब लगाया गया है ये पता होना चाहिए। 1967, 1970 और 1991 में। कब कब लगा है? 67, 77 और 1991 में 3 बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर हर घर हरियाली योजना वाज लॉन्च्ड इन हरियाणा। हरियाणा में हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हरियाणा में हर घर हरियाली योजना शुरू की गई थी वर्ष 2015 के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2015 के अंदर हर घर हरियाली योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of पंचायती राज is responsible for rural development at the district level in हरियाणा। हरियाणा राज्य में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? जो जिला स्तर पर पंचायती राज का जो स्तर होता है वो उत्तरदायी होता है जिला परिषद। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तो इसका आंसर है जिला परिषद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़खल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। जो बड़खल झील है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो बड़खल झील है ये स्थित है फरीदाबाद जिले में। कहां पर है? फरीदाबाद जिले में। और इसका निर्माण करवाया गया था 1947 में। कब करवाया गया था इसका निर्माण? 1947 में बड़खल झील का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में क्या है? ब्रह्म सरोवर। ये कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गग्गर हाकरा रिवर बेसिन इज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स वेयर द हायर एरिया दैट इज नॉट फ्लडेड इन रेनी सीजन इज कॉल्ड। कि जो गग्गर और हाकड़ा घाटी की नदियां हैं इसको 2 भागों में बांटा गया है। जहां वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त न होने वाले उस्तर क्षेत्र को कहा जाता है। जहां पर बाढ़ नहीं आती है वो क्षेत्र कहलाता है बांगर। क्या कहलाता है? बांगर। और जहां पर बाढ़ आती है वो क्षेत्र कहलाता है खादर। और जहां पर रेतली मिट्टी पाई जाती है वो कहलाता है कल्लर। क्या कहलाता है? कल्लर। और बंजर भूमि जहां पर उपजाऊ नहीं मिलती है, जो भूमि उपजाऊ के योग्य नहीं होती वो क्या कहलाती है? बंजर भूमि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which traditional jewelry piece worn by the Haryanvi brides consist of the spherical shaped ornaments attached a string of gold। कि जो हरियाणा की महिलाएं हैं दुल्हनों के द्वारा पहने जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़ा गोलाकार गहने से बना होता है? तो ये बना होता है ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर है बोरला। इसको क्या कहते हैं? बोरला। जो दुल्हनों के द्वारा पहना जाता है वो ऑर्नामेंट्स गहना क्या कहलाता है? बोरला कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज प्रॉपरली नोन एज द स्वांग सम्राट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के स्वांग सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हरियाणा के अंदर स्वांग सम्राट के नाम से जाने जाते हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी। कौन जाने जाते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद जी। और इनका संबंध है जाटी कला गांव से। कहां से? जाटी कला गांव। कहां पर है ये पता होना चाहिए। सोनीपत। कहां पर है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। और इनको हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। तो हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर ऑफ हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द
पीलिया ओढ़नी इन हरियाणा कस्टम्स। कस्टम्स होता है रिवाज, जो रीति रिवाज होती है वो कस्टम्स कहलाती है। हरियाणा के रिवाजों में पीलिया ओढ़नी का क्या महत्व है? जो पीलिया ओढ़नी है ये दिया जाता है पुत्र के जन्म पर पीहर वालों के द्वारा। तो एक पुत्र के जन्म के बाद बेटी को उसके माता पिता के द्वारा भेजा जाता है। तो पीलिया ओढ़नी कब भेजा जाता है? जब लड़की को पुत्र की प्राप्ति होती है तो ये उसके माता पिता के द्वारा भेजा जाता है पीहर से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following Haryanvi singers was known for ghazals in Hindi cinema during the 1930s and the 1940s? निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन 1930 और 1940 के दशकों में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जानी जाती थी? तो ये जानी जाती थी जोहराबाई अंबाले वाली। जोहराबाई इसका नाम था और कहाँ की रहने वाली थी? अंबाला की ये रहने वाली थी, इसलिए इनका नाम दिया गया है जोहराबाई अंबाले वाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following famous battle was fought in सिरसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? हरियाणा के सिरसा जिले में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो ये प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था चोर मार का युद्ध। कौन सा युद्ध? चोर मार युद्ध। वर्तमान समय में यहाँ पर क्या है? चोर मार शहीदा गुरुद्वारा है। चोर मार शहीदा गुरुद्वारा। चोर मार शहीदा गुरुद्वारा कहाँ पे है? ये है हरियाणा के सिरसा जिले में। कहां पर है? सिरसा जिले में। कौन सा गुरुद्वारा है? चोर मार शहीदा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमन टू ट्रेवल टू स्पेस एंड वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा? निम्नलिखित में से कौन सी वो हरियाणा की अंतरिक्ष यात्री थी जो पहली भारतीय मूल महिला थी जिनका जन्म कहां पे हुआ? करनाल में हुआ। तो ये थी कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म होता है कहां पे? करनाल में। तो ये थी कल्पना चावला और इनका जन्म होता है करनाल में। कल्पना चावला को अंतरिक्ष परी के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष परी। इसके अलावा बात करें कल्पना चावला तारामंडल, ये कहां पे है? ये है कुरुक्षेत्र में। कहां पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है कल्पना चावला तारामंडल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शीतला माता फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? हरियाणा के किस जिले के अंदर शीतला माता का मेला लगता है? जो शीतला माता का मेला लगता है ये लगता है हरियाणा के गुरुग्राम में। कहां पे लगता है? हरियाणा के गुरुग्राम में। इसके अलावा बात करें पानीपत में भी मेला लगता है, आपको पता होना चाहिए। पानीपत के भी प्रसिद्ध मेले हैं। एक तो पाथरी माता का मेला, पाथरी माता का मेला ये लगता है पाथरी गांव में। कहां पे लगता है? पाथरी गांव में। पाथरी गांव के अंदर लगता है पाथरी माता का मेला। पाथरी माता का मेला लगता है पाथरी गांव में। इसके अलावा बात करें भादड़ का शिव मेला, भादड़ का शिव मेला ये भादड़ गांव के अंदर लगता है और शिवरात्रि के दिन लगता है शिव मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट classification of climate. The most widely used classification of climate is the empirical
climate classification scheme developed by the V. Köppen. Second है V. Köppen identified a close relationship between the distribution of vegetation and climate. अब देखते हैं इनमें से कौन सा ठीक है। वायु के वर्गीकरण के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। वायु का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण किसने किया था? वी. कोपेन ने किया था। वी. कोपेन के द्वारा विकसित किया गया और अनुभवजन्य जलवायु वर्गीकरण योजना है। वी. कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच गणित संबंध की पहचान की है। बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द चोखी ढाणी सिचुएटेड इन हरियाणा। जो चोखी ढाणी है ये कहां पर स्थित है? चोखी ढाणी स्थित है हरियाणा के सोनीपत जिले में। कहां पे है? हरियाणा के सोनीपत जिले में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीजनल रिवर मार्कंडा ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच एरिया ऑफ हरियाणा। कि हरियाणा के किस क्षेत्र से जो मौसमी नदी है मार्कंडा निकलती है। जो मौसमी नदी मार्कंडा है ये हरियाणा में निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन हरियाणा। हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है ये है हरियाणा के करनाल जिले में। कहां पे है? हरियाणा के करनाल जिले में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टांगरी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। जो टांगरी नदी है वो कौन सी नदी की एक सहायक नदी है? जो टांगरी नदी है ये सहायक नदी है घग्गर नदी की। किसकी है? घग्गर नदी की सहायक नदी है टांगरी नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा इज इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। कि हरियाणा का कौन सा हरियाणा की कौन सी परियोजना ऐसी है जो अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है? तो ये है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। कौन सी है? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ये प्रेरित है किससे? अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। किससे? अफ्रीका के। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखिए। ये हमारा सेकंड पार्ट है जो दूसरा पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में 26 तारीख को, उसका सॉल्यूशन है। जय हिंद, जय भारत।